अगर आप भी बैंक में दोबारा से शानदार करियर का मौका या रास्ता ढूंढ रहे हैं तो फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया ने अप्लाई के लिए एक ऐसा मौका निकाला है जिसे सुनकर एक बार फिर से सभी के होश उड़ जाने वाले हैं। बिना किसी शोर शराबे की अगर हम बात करें तो इसमें क्रेडिट ऑफिसर के लिए 514 पोस्ट पर ये भर्ती का ऐलान हो चुका है, जहां सैलरी की अंदाजा भी आप लगाए तो 1.20 लाख पर मंथ का ये पूरा प्लान आपके लिए आ चुका है। लेकिन रुकिए, क्योंकि इस बार सैलरी वाली जो आपकी जॉब है वो इतनी आसान भी नहीं है। इसमें सिलेक्शन का एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा क्राइटेरिया आपके लिए रखा गया है जिससे जानकर आप बिना किसी यानी कि अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं इसके लिए। देखिए, आखिर ये सीक्रेट क्या है, क्या ये बदलाव है, क्या ऐसी पोस्ट है जहां पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, तो ये जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा कि इस बड़ी बैंक की नौकरी में आपके लिए क्या नया है। देखिए, BOI यानी कि बैंक ऑफ इंडिया ने ये नए साल का तोहफा आपके लिए जरूर पेश कर दिया है। यानी कि पोस्ट की बात करें तो क्रेडिट ऑफिसर के लिए 514 पोस्ट पर ये रिक्रूटमेंट का धमाकेदार ऐलान हो चुका है, जहां सिलेक्ट होने पर सभी को बता दें कि आपकी मंथली सैलरी भी बेहद शानदार है। 1.20 लाख का ये सैलरी आपको मिलने वाला है। इस स्ट्रीम की वैकेंसी के लिए बात करें तो वो भी आपके लिए बेहद खास तौर पर बनाई गई है। डिटेल्स पहले ही समझ लो, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में, रोल को समझने में बेहद इंतजार करना पड़ेगा आपको। देखिए, पहले GBO स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो इस वैकेंसी के लिए MMGS के सेकंड पोस्ट और SMGS की 4th पोस्ट तक का ये पूरा पोस्ट निकाला गया है दोनों पोस्ट के लिए, जिसके लिए एप्लीकेशन विंडो की बात करें तो 20 दिसंबर 2025 यानी कि इसी महीने से ये ओपन होना शुरू हो जाएगा। उम्मीदवार को बता दें कि 5 जनवरी 2026 तक आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट bankofindia.bank.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, 25 से लेकर 40 साल तक का एज लिमिट का टारगेट सेट कर दिया गया है और सिलेक्शन का रास्ता भी एग्जाम यानी कि रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के जरिए ही होगा, जिसमें आपके इंग्लिश, रीजनिंग, प्रोफेशनल नॉलेज जैसे कई सब्जेक्ट्स भी आपके लिए एक टेस्ट होगा इन तीनों को मिलाकर। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर में एक सीनियर लेवल पर जाना चाहते हैं, एक पोजीशन चाहते हैं और साथ ही बड़ी अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो मिस मत करिए। वहीं एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें इस बीच तो BIO ने ये काफी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया इस बार रखा गया है। 2025 में आपके लिए नौकरी जरूर है, ये बार दोबारा से आपको बैंक की नौकरी मिल रही है, यानी दोबारा कह लीजिए हम आपको तीसरी बार आपको इसी महीने बैंक की नई नौकरी मिल रही है। लेकिन ये समझ लो कि इस बैंक की नौकरी में आपके लिए बेहद स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया पहले से ही रख दिया गया, यानी कि एक शर्त। देखिए, क्रेडिट ऑफिसर के लिए बात करें तो इसमें दोनों ही पोस्ट के लिए बात करें तो ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस हो चाहिए, जबकि MMGS की बात करें सेकंड पोस्ट के लिए वही ग्रेजुएशन चाहिए और वही मार्क्स आपके 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आप SMG यानी 4th स्केल के लिए बात करें तो उसकी पोस्ट के लिए अप्लाई करना भी अगर आप चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के नियम कानून जान लो, साथ ही इसके साथ ही 8 साल का एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। एज लिमिट की बात करें तो उसमें आपको बता दें कि पूरी पोस्ट के हिसाब से अलग अलग रखा गया है। MMGS पोस्ट के लिए 25 साल से लेकर आपके लिए 35 तक है, 28 और 38 के लिए दूसरी पोस्ट के लिए यानी कि 4th पोस्ट के लिए 30 से 40 भी रही। एलिजिबल अगर आप हैं इसके लिए तो मैच कर सकते हैं खुद को। रिजर्व कैटेगरीज को इसमें पूरी तरीके से छूट यानी कि रिलैक्सेशन काफी खास तौर पर मिलने वाला है। बैंक ऑफ इंडिया की नई शर्त की और बात करें तो वैकेंसी के लिए 20 दिसंबर 2025 से लेकर ये 5 जनवरी 2026 तक का एक लिमिटेशन पीरियड आपके लिए सेट तो कर दिया है। अप्लाई करने के लिए प्रोसेस भी उतना ही जरूरी है समझना। सिंपल प्रोसेस है, इतना ध्यान मत दीजिए, क्योंकि पेमेंट और डॉक्यूमेंटेशन के लिए अपलोड करना बहुत अनिवार्य है। कंप्लीट आपका प्रोसेस होने के बाद सबसे पहले आपको इसके बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद याद रखिएगा रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ईमेल आईडी चाहिए। ईमेल आईडी जैसे ही आपको ऊपर शो होगी आपको मोबाइल नंबर, लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालकर क्रिएट करना है। इसके बाद दोबारा से लॉगिन करिए। उसके बाद फॉर्म में अपनी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस भी, ये सभी चीजें जानकारी डालकर उसके बाद सिग्नेचर कर दो, फोटो डाल दो और उसके बाद स्कैन करके अपलोड कर दो। लेकिन लास्ट में मत भूलना कि अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको एप्लीकेशन फी भी जरूर पे करनी है। बिना एप्लीकेशन फी के ये रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। एप्लीकेशन फी फिल कर दो, उसके बाद बस ये जानकारी सुनकर समझकर फॉर्म फिल कर दो। देखिए, अगर बात करें एक बार फिर से एंड में तो इस पूरी जानकारी और पूरे ये बैंक की जो नई वैकेंसी निकली है उससे हमें ये समझ आता है कि ये बैंक की आपके लिए नया मौका जरूर है, लेकिन ये सिर्फ सिलेक्टेड ही उम्मीदवारों के लिए है, यानी कि सिर्फ उनके लिए जो एक्सपर्ट है और जिन्होंने काफी अच्छा खासा बैंक की ही लाइन में एक बढ़िया एक्सपीरियंस भी लिया हो।
एक्सपीरियंस के साथ साथ देखिए नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक्सपीरियंस तो इंपॉर्टेंट है ही, और साथ ही आपकी नॉलेज, आपके स्किल्स और आपके काम करने का तरीका, ये सभी चीज़ें क्राइटेरिया अगर आप मैच करते हैं तो इस पोजीशन के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। क्योंकि देखिए डिटेल्स तो आपने पूरी वीडियो में जान ली है, तो बस इन क्राइटेरिया को अपने रोल्स के मुताबिक मैच कर लो। अगर नहीं हो रहे तो डेवलप कर लो, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए उतना ही बदलने वाला है। क्राइटेरियाज आपके लिए नए आने वाले हैं। 2026 साल के हिसाब से आपके क्राइटेरिया, टारगेट्स, सभी चीजें आपके लिए बढ़ती चली जाती है, और इन टारगेट को बढ़ते हुए बस आपको अपने आप को भी उसी हिसाब से एक लेवल पर लेके जाना है। इस लेवल पर लेके जाने के लिए बस इन सभी क्राइटेरिया को मैच कर लो, समझ लो, जानकारियों को रट लो, और साथ ही एप्लीकेशन की विंडो कब रिलीज होने वाली है ये ध्यान रख लो, क्योंकि जैसे ही रिलीज होगी रश काफी होगा। बैंक एस्पिरेंट्स की लाइन लगी हुई है, जैसे ही लाइन बढ़ती चली जाएगी तो रश काफी हो जाएगा, वेबसाइट पर रश हो जाएगा, और वहां पर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है गलत इंफॉर्मेशन से, या फिर काफी रश के जरिए वो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। तो बस जानकारी, डेट्स, इन सभी का एक बार फिर से रोड मैप बना लीजिए और इसको समझ लीजिए। ऐसी जानकारी के साथ हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जागरण जोश। लेकर आएंगे एक बार फिर से आपके लिए नई सरकारी बम्पर नौकरियों के ऐलान और सभी इंफॉर्मेशन, जो सबसे पहले बस जागरण जोश पर देख लेना और उसके बाद समझ लेना। नमस्कार।